हेलो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर 26वां आज फिर से आपके सामने लेकर आ चुका हूं भाई। इससे पहले 25 मॉडल पेपर हो चुके हैं और सभी मॉडल पेपर दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आपके एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में आपको हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले 10-12 साल में दोस्तों बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्नों को दोस्तों इंक्लूड कर ये मॉडल पेपर 26वां आपके सामने लेकर आए हूं। और दोस्तों ध्यान रखना, जब तक आपकी रीट मुख्य परीक्षा दोस्तों नहीं हो जाती तब तक दोस्तों आपके साथ आपका भाई कंधे से कंधे मिलाकर दोस्तों खड़ा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब का मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने लेकर आए हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। इसमें दोस्तों कतई संदेह वाली बात नहीं है, राज प्रमुख का ही उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान एकीकरण की, ध्यान रखना। और 30 मार्च 1949 को दोस्तों बात हो रही है राजस्थान के चौथे चरण की, ध्यान रखना, चौथे चरण की बात हो रही है वृहद राजस्थान की। उस समय राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो दोस्तों देखते हैं, सवाई जयसिंह को, मान सिंह को, भीम सिंह को, या दोस्तों मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। इस क्वेश्चन का बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। चौथे चरण में दोस्तों हमारा राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के राजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड है सवाई मानसिंह द्वितीय को, उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो राजस्थान के प्रथम दोस्तों 4 चरण थे ना, प्रथम वाले, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां से बार बार दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों नोट कर लेना, मैं जो बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा, नोट करते जाएगा। देखिए पहले चरण था दोस्तों, उसे कहते हैं मत्स्य संघ। क्या कहते हैं दोस्तों, मत्स्य संघ था पहले संघ का नाम, ठीक है ना। दूसरे संघ का नाम था दोस्तों, ध्यान रखना, नोट कर लेना, राजस्थान संघ। दोस्तों आपको इनकी कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, राजस्थान संघ था दोस्तों, ठीक है। तीसरे चरण का नाम था दोस्तों जिसमें एकमात्र रियासत शामिल की गई थी, और तीसरे चरण का नाम क्या था दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान दोस्तों, ये तीसरे चरण का नाम था। इस बात का दोस्तों नोट करना। अब देखना दोस्तों, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, सबसे पहले नोट करते जाएगा दोस्तों, एनवी गोडगिल ने किया था। मतलब पहले चरण और द्वितीय चरण का उद्घाटन एनवी गोडगिल ने ही दोस्तों किया था। अब बात करते हैं मत्स्य संघ के दोस्तों प्रधानमंत्री की, तो शोभाराम कुमावत इसका प्रधानमंत्री था। और मत्स्य संघ का राज प्रमुख दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट करना, धौलपुर का शासक उदयभान सिंह दोस्तों मत्स्य संघ का क्या था, राज प्रमुख था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको मत्स्य संघ की कंप्लीट डिटेल देखने चाहता है तो दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों मैंने कल ही एक पोस्ट किया था मत्स्य संघ की। जिंदगी में दोस्तों कभी मत्स्य संघ से दोस्तों क्वेश्चन आ जाए ना तो गलत नहीं होगा, वो पोस्ट दोस्तों एक बार आप जरूर देखना। बात करते हैं देखिए राजस्थान संघ की दोस्तों, तो राजस्थान संघ का दोस्तों निर्माण कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को दोस्तों राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। और मत्स्य संघ का दोस्तों मैंने बताना भूल गया, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब राजस्थान संघ का दोस्तों अगर आपको राज प्रमुख पूछे तो कोटा के महाराव भीम सिंह दोस्तों, कौन था, कोटा के महाराव दोस्तों भीम सिंह को दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, दूसरे चरण का उद्घाटन करता मैंने आपको बताया था कि एनबी गोडगिल है, पहले और दूसरे चरण का। अगर दोस्तों आपका इसका प्रधानमंत्री पूछे, दूसरे चरण का प्रधानमंत्री पूछे, तो दोस्तों ध्यान रखना गोकुलाल असवा। बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण की, जिसमें राजस्थान की एकमात्र रियासत मिलाई गई थी, उदयपुर। उदयपुर को शामिल कर संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और दोस्तों नोट कर लेना, इसका उद्घाटन करता किस, कौन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट उद्घाटन करता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों राजस्थान के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान को उद्घाटन करता था। इसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे अब बात करते हैं वृहद राजस्थान की चौथे चरण की, ठीक है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। वृहद राजस्थान की बात कर लेते हैं हम। देखिए इस चरण की बात करते हैं वृहद राजस्थान की, तो दोस्तों इसका उद्घाटन दोस्तों कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को दोस्तों किसने किया था, तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को दोस्तों शामिल कर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को दोस्तों इसमें शामिल कर दोस्तों 30 मार्च 1949 को इस वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में ध्यान रखना, 30 मार्च को दोस्तों, 30 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों कौन था, हीरालाल शास्त्री था। और दोस्तों राज प्रमुख की बात करें तो दोस्तों कौन थे राज प्रमुख, तो हमारे सवाई मानसिंह द्वितीय की बात हो रही है, ठीक है ना। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको क्लियर करवा दिया हूं, ठीक है। देखिए ऑथेंटिक कंटेंट बताने में दोस्तों टाइम लगता है। देखिए दोस्तों इतनी चीजें बताऊं मैं आपको जो आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों
दोस्तों यहाँ से छपेगी, टाइम तो लगता है ना दोस्तों, तो ठीक है ना। तो जितना बताऊंगा ना दोस्तों उतना दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊंगा, और दोस्तों ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपकी एग्जाम में दोस्तों जरूर क्वेश्चन दोस्तों छपेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। क्या है देखते हैं। न्यायमूर्ति ID दुआ दोस्तों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बात है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता भाई। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों ये कोई राजनेता थोड़ी होता है लोकायुक्त। लोकायुक्त दोस्तों एक पदाधिकारी होता है, ध्यान रखना। लोकायुक्त कोई राजनेता नहीं होता, तो इसे कोई जरूरी नहीं है कि संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य कथन है। 1 और 2 ऑप्शन में क्या है, इसमें उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात कर लेते हैं देखिए लोकायुक्त संस्था की। तो दोस्तों लोकायुक्त संस्था की स्थापना राजस्थान में दोस्तों नोट करना 1973 में हुई थी। कब हुई थी, 1973 में दोस्तों लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई थी राजस्थान में। और वर्तमान में दोस्तों राजस्थान का लोकायुक्त कौन है, तो नोट कर लेना दोस्तों, प्रताप सिंह दोस्तों लोहरा है। और दोस्तों वर्तमान में राजस्थान का क्या है, लोकायुक्त है। और दोस्तों प्रथम लोकायुक्त की बात करें, लोहरा प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो दोस्तों नोट कर लेना एमडी कोरानी दोस्तों, सॉरी दोस्तों एमडी कोरानी का नाम आ गया। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो दोस्तों कौन है राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त, बताइए। ये जो आपके सामने है हमारे ID दुआ साहब, ठीक है। देखिए लोकायुक्त संस्था में दोस्तों वर्तमान में ध्यान रखना 1+8 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 9 सदस्य होते हैं इस संस्थान में। इस बात का दोस्तों आपको नोट कर लेना। अब बात करते हैं देखिए लोकायुक्त संस्था की नियुक्ति की। दोस्तों हमारे राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा होती है। नोट कर लेना, ये बड़ी गजब की बात है। राज्यपाल द्वारा दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति होती है। और किसकी सिफारिश से या किसकी सहमति से होती है, तो इसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, ठीक है ना। इनकी सहमति से दोस्तों राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। पूरा कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको क्लियर करा दिया। उत्तर नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम दोस्तों सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्तों मीनाकारी है, वो बिल्कुल सही बात है, जयपुर की कला है मीनाकारी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछ रहा सुमिलित नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, सुमिलित नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं और दोस्तों आंसर देने लग जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है लास्ट में सुमिलित है या नहीं है, या ऐसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अजरक प्रिंट दोस्तों हमारे बाड़मेर की है, सांगानेर की नहीं है, तो दोस्तों यही क्या है, सुमिलित नहीं। उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखते हैं टेराकोटा जो शिल्प है, इसे दोस्तों मरण मूर्ति कला भी कहते हैं, जो राजसमंद मोलेला की प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। थेवा कला है जो दोस्तों, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और सोनी परिवार दोस्तों ध्यान रखना, इस कला में सिद्धस्थ थेवा कला, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गजब की बात और है कि जो मीनाकारी कला है ना, इसको दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर का महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा दोस्तों ये मीनाकारी कला लाहौर से लाई गई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे नोट कर लेना दोस्तों, क्या है दोस्तों, कुदरत सिंह मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार है, कुदरत सिंह, ठीक है ना। और जयपुर की एक कला और प्रसिद्ध है, वो कौन सी है, ब्लू पोट्री दोस्तों, जिसे राम सिंह द्वितीय ने संरक्षण दिया था। राम सिंह द्वितीय के समय की कला है ब्लू पोट्री, राम सिंह द्वितीय ने संरक्षण दिया था। और ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो कृपाल सिंह शेखावत है। इनमें कुदरत सिंह में और कृपाल सिंह शेखावत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो कृपाल सिंह शेखावत है, इस बात का ध्यान, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। देखिए निम्नलिखित को सुमिलित नहीं है, ये भी ऐसा ही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, हमारे जो बटनेर का किला है वो दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मेनाल है वो दोस्तों अजमेर में, ओसिया जोधपुर में, या दोस्तों केला देवी का मंदिर करौली में। इस क्वेश्चन का बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। जो उत्तर नंबर बी है ना, बी मेनाल वाला, ये दोस्तों मेनाल जलप्रपात है एक प्रकार का, ध्यान रखना। और ये कहाँ स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेनाल जलप्रपात, ठीक है। तो बटनेर दुर्ग हमारे हनुमानगढ़ में है। ओसिया, ये ओसिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ओसिया, इसका दोस्तों प्राचीन नाम पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो नोट करना, ओसिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन, क्या,
उपकेश पटन दोस्तों ओशिया का प्राचीन नाम है, और ओशिया के मंदिर है ना, हरिहर मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर है जो जोधपुर में स्थित है। इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं केला देवी के मंदिर की। तो केला देवी का मंदिर दोस्तों कालीसील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कालीसील। मैं जो बोल रहा हूँ वो दोस्तों इस पर गौर करना, कालीसील, काली सिंध नहीं बोल रहा हूँ मैं, काली सिंध गलती से मत कर देना, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। वनपाल में क्वेश्चन पूछा गया था कि केला देवी का मंदिर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीसील नदी के किनारे स्थित है, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके अलावा केला देवी की आराधना में लांगूरिया नृत्य किए जाते हैं मीणा जनजाति द्वारा, ये भी दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए ये बड़ा गजब का प्रश्न है। 1903 में दोस्तों किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? ध्यान रखना, जागीर क्षेत्र में, कौन से जागीर क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप नोट कर लेना। 1903 में बिजोलिया, बिजोलिया जागीर क्षेत्र की बात हो रही है, बिजोलिया की, ठीक है ना। जो बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें चंवरी कर किसने लगाया था? कहने का मतलब इसमें सीधा सीधा यह है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान चंवरी कर किसने लगाया था? 1903 में। चंवरी कर क्या था कि अपने पुत्री के विवाह के समय प्रत्येक दोस्तों वहां के नागरिक को 5 रुपए टैक्स देना पड़ता था, उसे चंवरी कर कहते थे। और ये लगाया था दोस्तों, आपको मैं बता दूं, राव किशन सिंह ने। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई, नोट कर लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों नोट करना, ऐसे पूछ ले कि 1906 में बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, या बिजोलिया बिजोलिया ठिकाने में, बिजोलिया ठिकाने में जनता पर तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? इसे ये क्या होता था तलवार बंदवाई? तो उत्तराधिकारी शुल्क होता था एक प्रकार का, तो ये किसने लगाया था? अगर ऐसा पूछ ले तो नोट कर लेना, राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था जनता पर। राव पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया था? तो तलवार बंदाई कर लगाया था, जिसे उत्तराधिकारी शुल्क कहते हैं। इस बात का भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है गजब का कि भूप सिंह, ये दोस्तों विजय सिंह पथिक का मूल नाम है, भूप सिंह, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और विजय सिंह पथिक को ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक को। गलती से दोस्तों साधु सीताराम दास मत कर देना, साधु सीताराम दास को तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। इस बात का भी दोस्तों मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसे महाराणा कुंभा ने ही बनवाया था। कब बनाया था ये नोट करते जाना दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ ना, हर बात कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई बात ही दोस्तों मैं आपके सामने बोलता हूँ। तो नोट करना दोस्तों, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ को दोस्तों किसने बनाया था? तो राणा कुंभा ने 1437 के जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था, सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इसे बनवाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। कहां पर बनवाया था? तो ध्यान रखना, चित्तौड़ में बनवाया था। और दोस्तों ये 9 मंजिला है, ध्यान रखना, 11 मंजिला नहीं है, कितने मंजिला है? 9 मंजिला है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो शिल्पी है ना, शिल्पी वो दोस्तों कौन है? जेता है, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका शिल्पी कौन है दोस्तों? जेता नाम का व्यक्ति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बताइए। इसमें क्या है? फर्स्ट सही है और 3 नंबर सही है, तो 1 और 3 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये 9 मंजिला है और 120 फीट ऊंचा है। कितना? 120 फीट ऊंचा है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, राजस्थान जीके कहां से पढ़े और कैसे पढ़े दोस्तों, और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये सभी जानने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की दोस्तों अगर आप नस पकड़ना चाहते हो ना, तो दोस्तों अभी Q50 जीके दोस्तों हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई दोस्तों आपके लिए दिन रात मेहनत करता है दोस्तों, रात को 12-1 बजे तक दोस्तों आपके लिए मेहनत करता है। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रीट मुख्य परीक्षा 2023 में दोस्तों ऐसा धमाल मचाएंगे जैसा सीईटी में बचाया था 90+ स्कोर करने का। जो दोस्तों आज मेरे साथ मेहनत करे हो ना, ये आपकी मुख्य परीक्षा रीट मुख्य परीक्षा 2023 में एक दोस्तों डायमंड की तरह चमक कर दोस्तों आपके सामने आएगी। तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के संलग्न जिले हैं दोस्तों? संलग्न जिले का मतलब हो गया एक दूसरे जिले से कनेक्टेड जिले हैं, उनकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें झालावाड़, बूंदी,
टोंक, ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकते क्योंकि टोंक किधर है, बूंदी किधर है और झालावाड़ किधर, ये तो हो गया गलत है। सिरोही, पाली, जालोर दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, बी ही दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। कैसे दोस्तों ध्यान रखना, ये पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, ठीक है ना, ये राजस्थान हो गया और ये इस साइड के जिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पर आ गया जालोर, फिर आ गया यहाँ पर पाली, फिर आ गया यहाँ पर क्या सिरोही, और पाली है ना, ये पाली जिला, इससे तो दोस्तों सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा लगती है, ध्यान रखना। तो पाली से सिरोही और जालोर की सीमा भी लगती है, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। अगर पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले की सीमा, मतलब पाली से कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 8 जिलों की सीमा लगती है और सर्वाधिक इसी जिले से सीमा लगती है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, देखिए किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 227, 243, 241 या 221। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 243 के तहत दोस्तों पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था, और ये इसमें पंचायतों का उल्लेख दोस्तों, जो पंचायतों का संवैधानिक दर्जा है ना, वहां का उल्लेख दोस्तों, पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 243 से 243 ओ तक दोस्तों पंचायती राज का उल्लेख है भारतीय संविधान में। और इस दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए थे और भाग 9 जोड़ा गया था दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना। अक्सर दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना 73वां दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन है वो दोस्तों कब जोड़ा गया था, ध्यान रखना कब मतलब लागू किया गया था, तो 23 अप्रैल, गलती से 24 अप्रैल मत कर देना, तो 23 अप्रैल 1994 को दोस्तों ये क्या किया गया था, लागू किया गया था राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन 1992। और दोस्तों 24 अप्रैल को तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा पूछ ले कि पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 243 से 243 ओ तक है, इस बात का भी आपको कंफर्म मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, दोस्तों पता नहीं मैंने आपको कितनी बार एक क्वेश्चन बता चुका हूं। देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाल दास है दोस्तों, अलवर भरतपुर के प्रसिद्ध संत हैं लाल दास दोस्तों, और ये मेवात क्षेत्र के हैं, जन्म से मुसलमान संत है दोस्तों, क्या है, मुसलमान जन्म से दोस्तों मोमडन है, इस बात का ध्यान रखना। और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते हैं। और इस संत की दोस्तों प्रमुख पीठ है ना, वो कहाँ पर है, तो दोस्तों अलवर के दोलीधूप ग्राम में, दोलीधूप ग्राम में, ये कहाँ पर है, अलवर में, इस ग्राम में दोस्तों इनकी मुख्य पीठ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। सुंदरदास हो हमारे दोस्तों, जो दादू संप्रदाय उसकी नागा सागा के प्रवर्तक थे सुंदरदास, सबको मालूम होगा, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है, दोस्तों ध्यान रखना जनजाति जनसंख्या पूछ रहा है अधिकतम। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप कंसेप्ट से भी क्लियर कर सकते हो, कैसे, अगर दोस्तों आपको ऐसा याद है ना कि राजस्थान में जनजाति संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान में जनजाति संग्रहालय दोस्तों उदयपुर में स्थित है, और इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर ए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है ना। सर्वाधिक दोस्तों जो जनसंख्या है ना, सर्वाधिक अधिकतम जनजाति जनसंख्या है वो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अगर आपको ऐसा पूछ ले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, तो दोस्तों मीणा जनजाति है, उसके बाद भील जनजाति आती है, ठीक है ना। मीणा और भील राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है, आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए। जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, इसके तहत दोस्तों कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मनरेगा दोस्तों ये कार्यक्रम चला रहा है, और ये दोस्तों ध्यान रखना ग्राम पंचायत स्तर पर दोस्तों चलाया जाता है। उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है, मतलब इन युद्धों का दोस्तों सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक है। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जो बठनेर का युद्ध है ना, जो बठनेर का युद्ध, ये दोस्तों कब हुआ था, बठनेर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में बटनेर का युद्ध हुआ। उसके बाद दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था, ध्यान रखना, खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, आपको आप सबको मालूम होगा कि
17 मार्च 1527 को दोस्तों ये युद्ध हुआ था खानवा का। किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। उसके बाद दोस्तों हमारे किसका युद्ध हुआ? सुमेलगिरी का युद्ध हुआ दोस्तों 1527 में। कब हुआ दोस्तों? सॉरी 1544 में दोस्तों ये युद्ध हुआ था, सुमेलगिरी का युद्ध। ये किसके किसके मध्य हुआ था? राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और इसी सुमेलगिरी के युद्ध में दोस्तों राम मालदेव के दो बहादुर सेनापति जेता और गुफा मारे गए थे। और इसी युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने कहा था, दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ध्यान रखना दोस्तों, इसी सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी को दोस्तों अपनी नानी याद आ गई थी दोस्तों इसे जीतने में, राम मालदेव को जीतने में। राम मालदेव को दोस्तों ऐसे ही थोड़ी कहते थे, 52 युद्धों का विजेता कहते थे राम मालदेव को। तो ये वही सुमेलगिरी का युद्ध है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है ना। बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध है दोस्तों। इसे मेवाड़ की क्या कहते हैं दोस्तों? थर्मोपली कहते हैं। किसने कहा था दोस्तों? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपली, जिसका युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप ही बताइए। देखिए सबसे पहले हुआ कौन सा? 1398 बटनेर का युद्ध, फिर उसके बाद दोस्तों 1527, फिर उसके बाद 1544, फिर 1576। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सबसे पहले दोस्तों 2 नंबर आएगा, फिर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा दोस्तों 3 नंबर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना भाई इस क्वेश्चन पर। देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो राम सिंह तंवर दोस्तों, जिसे राम शाह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसने लड़ा था। झाला बीदा, जिसने दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर दोस्तों उसका मुकुट धारण किया था, झाला बीदा ये भी था दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। रावत कृष्ण दास चुंडावत दोस्तों, जिसने महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक के दौरान दोस्तों उसकी तलवार दोस्तों कौन बांधा था महाराणा प्रताप की कमर पर? दोस्तों ये रावत कृष्णदास चुंडावत ने बांधा था। उत्तर नंबर 3 भी दोस्तों बिल्कुल सही है। माधोदास कछवा, ये भी दोस्तों ये भी क्या था? ये भी महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एवं 4। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 एवं 4 दोस्तों उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके अलावा आपको पूछ ले कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो हकीम कासूरी ने किया था। हकीम का सूरी ने दोस्तों क्या किया था? हरावल का नेतृत्व किया था। देखिए इससे संबंधित एक नाम और है मिलता जुलता, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ध्यान रखना राणा सांगा का सेनापति था और हकीम का सूरी महाराणा प्रताप का सेनापति था। इस बात में आपको कतई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी दोस्तों राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए तेजाजी के जन्म स्थान का क्या नाम है? तेजाजी का जन्म स्थान पूछ रहा है, खड़नाल, आसिंद, कोल्लू या ददेरवा। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खड़नाल नागौर में स्थित है, जहां पर तेजाजी का जन्म स्थान हुआ था। देखिए तेजाजी की बात करते हैं तो तेजाजी का दोस्तों जो ससुराल है वो पनेर में स्थित है। ससुराल, ये क्वेश्चन पूछता है ससुराल कहाँ स्थित है तेजाजी का? तो पनेर में स्थित है ससुराल। अगर तेजाजी की बात करें तो तेजाजी को दोस्तों राजस्थान का कालाबाला का देवता कहते हैं, दोलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध है। कालाबाला का देवता कौन है? तेजाजी। इसका मुख्य मंदिर की बात करें तो दोस्तों मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है तेजाजी का? तो अजमेर के सुरसरा धाम है दोस्तों, सुरसुरा धाम है अजमेर में, वहां पर दोस्तों तेजाजी का मुख्य मंदिर है, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। सुरसुरा धाम में हुई थी तेजाजी की मृत्यु। और इसका प्रमुख मेला कहां पर बढ़ता है तेजाजी का? तो ध्यान रखना, नोट कर लेना, भाद्रपद की शुक्ला दशमी को दोस्तों तेजाजी का मेला बढ़ता है। और ये परवरसर नागौर में बढ़ता है, शुक्ला दशमी है ना। और ये कहां बढ़ता है दोस्तों? परवरसर नागौर में तेजाजी का मेला बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना, ठीक है भाई। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको पूछ ले कि गायों की रक्षा करते हुए प्राणोत्सर्ग करने वाले लोग देवता कौन कौन से थे? अगर आपको दोस्तों ऐसा पूछ ले कि गायों की रक्षा करते हुए प्राणों उत्सर्ग करने वाले लोग देवता कौन कौन से थे राजस्थान में, तो आपको एक शब्द याद रखना है, PGT। पी का मतलब पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी। ये 3 देवता दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले लोग देवता हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए कोल्लू फलोदी की, ये जोधपुर में स्थित है। ये पाबूजी का दोस्तों जन्म स्थान है। जो हमारे ददेरवा है ये दोस्तों चूरू में स्थित है। और गोगा जी का जन्म स्थान है। और आसिन बिलवाड़ा गुर्जर जनजाति के आराध्य देवन देवनारायण जी, उनका क्या है दोस्तों जन्म स्थान है, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात दोस्तों यहाँ पर बताना भूल गया, जो हल्दी घाटी का युद्ध था ना, ये तो पूछा है दोस्तों आज हल्दी घाटी का युद्ध। अगर आपकी एग्जाम में आपको पूछ ले कि दोस्तों राणा सांगा
के पक्ष में दोस्तों खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़े थे? राणा सांगा के पक्ष में खानवा के युद्ध में कौन कौन लड़े थे? तो ध्यान रखना, खानवा का युद्ध हुआ था 15 मार्च 1527, सॉरी दोस्तों 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और सांगा के मध्य। उसमें सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो दोस्तों नोट कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। देखिए महमूद लोधी, ये भी राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। हसन खां मेवाती, जोधपुर से दोस्तों राव मालदेव आया था। बीकानेर से राव कल्याणमल आया था। जयपुर से पृथ्वीराज कछवा आया था। ईडर का बारमल भी था और मेड़ता का रायमल राठौड़ भी था। इसके अलावा दोस्तों राणा सांगा के पक्ष में रावत बाघ सिंह है ना, गोकुलदास परमार, वीरमदेव मेड़तिया और दोस्तों चंदेरिका मेदिनी राय, दोस्तों ये राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। सबके सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जितने नाम ले आओ ना नोट कर लेना दोस्तों अपनी नोटबुक में, और दोस्तों इनको रट लेना, हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ये दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, तो इसलिए बता दे, बहुत ही गजब का प्रश्न। देखिए फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है फूलडोल उत्सव? तो साफरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। और दोस्तों साफरा भीलवाड़ा में राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ध्यान रखना इस बात का दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस पीठ का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास जी दोस्तों इस पीठ का मुख्य प्रवर्तक है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए राम सनेही संप्रदाय की राजस्थान में टोटल 4 पीठें हैं दोस्तों, वो नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साफरा भीलवाड़े में प्रमुख पीठ है, इसके प्रवर्तक रामचरण दास जी है। सिंगथल बीकानेर दूसरी है दोस्तों, नोट कर लेना, सिंगथल, सिंगथल दोस्तों बीकानेर में स्थित है। और इस पीठ के दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हरिराम दास जी, हरिराम दास जी दोस्तों इस पीठ के प्रमुख प्रवर्तक है ना। तीसरी पीठ है दोस्तों, तीसरी पीठ कहाँ स्थित है? तीसरी है रेण नागौर में, रेण नागौर में स्थित है। और इस पीठ के दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी दोस्तों। और चौथी पीठ है खेड़ापात जोधपुर में, खेड़ापात जोधपुर में चौथी पीठ है। और इसके दोस्तों प्रमुख प्रवर्तक है रामदास जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 पीठ है, रट लेना इनको, ठीक है। अक्सर एग्जाम में बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और दोस्तों जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। आर्टिकल 162, आर्टिकल 265, आर्टिकल 164 या दोस्तों आर्टिकल 207 है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आर्टिकल 164 है वो दोस्तों राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, कार्यकाल से, जिम्मेदारी से, योग्यता और वेतन से, और वेतन भत्तों से संबंधित है। रट लेना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 164, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान के कितने विधानसभा चुनाव है क्षेत्र दोस्तों क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर है, उत्तर नंबर बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 34 और 25। 34 क्षेत्र तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए हैं, और दोस्तों 25 क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुंडियारी ख्यात का विषय है। मुंडियारी ख्यात बूंदी की हाड़ा, मेवाड़ की सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़ या दोस्तों सिरोही के चौहान से संबंधित है। जो मुंडियारी ख्यात है दोस्तों नोट करना, उसमें मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास का वर्णन है मुंडियारी ख्यात। अगर आपको पूछ ले दोस्तों नोट कर लेना, दयाल दास री ख्यात, दयाल दास री ख्यात में दोस्तों किस राज्य के इतिहास का वर्णन है? तो ध्यान रखना बीकानेर के राठौड़ के इतिहास का वर्णन है दयाल दास री ख्यात में। इस बात का भी दोस्तों आपको नोट कर लेना, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुंडियारी ख्यात में जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन है, और दयाल दास री ख्यात में बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जून 2004 को, अप्रैल 2006 को, मई 2008 को या दोस्तों अप्रैल 2009 को। इस क्वेश्चन का दोस्तों राज्य सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 को दोस्तों बिल्कुल सही बात है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान के सूचना आयुक्त की बात करें कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखना डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में। अगर दोस्तों प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो एमडी कोरानी, जो एमडी कोरानी है ना, ये राजस्थान के प्रथम क्या है सूचना आयुक्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है। मैंने दोस्तों इस मॉडल पेपर का पहले ही क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको राजस्थान के 4 चरण बताए थे दोस्तों, और उनकी डेट बताई थी, और देख लीजिए दोस्तों आपके सामने प्रत्यक्ष में परिणाम की जरूरत नहीं है, आ गया दोस्तों क्वेश्चन। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोलता हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हर बात दोस्तों पूछी गई ही मैं आपके सामने बोलता हूँ। वहां पर दोस्तों देखिए ये डेट मैंने बताई तो दोस्तों उसमें टाइम लगा, लेकिन दोस्तों जो बताए वो क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए आपके सामने आ गया। तो दोस्तों जो बताता हूँ ना वो हर बात दोस्तों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप नस पकड़ना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी दोस्तों आपके भाई से दोस्तों जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए असंगत युग्म पूछ रहा है दोस्तों, कब हुआ। देखिए राजस्थान के प्रथम चरण की बात करें तो दोस्तों 18 मार्च मत्स्य संघ की 18 मार्च 1948 को दोस्तों उसका निर्माण हुआ था, मत्स्य संघ का। द्वितीय चरण का हुआ दोस्तों 25 मार्च 1948 को, बिल्कुल सही है। तृतीय चरण को हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल की बात हो रही है दोस्तों। तृतीय चरण का निर्माण कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों तृतीय चरण का निर्माण हुआ था, ध्यान रखना। जिसे दोस्तों संयुक्त राजस्थान कहते हैं, तो यही क्या है, गलत है। ठीक है भाई, यही क्या है, गलत है, ध्यान रखना। तृतीय चरण का निर्माण दोस्तों 25 मार्च 1949 को नहीं हुआ था, ठीक है ना। तृतीय चरण का निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था हमारे 30 मार्च 1949 को, जिसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और दोस्तों किसको, जयपुर को। इन 4 रियासतों को दोस्तों शामिल किया गया था, और इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राजस्थान को 30 मार्च को दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, और नोट कर लेना। पंचम चरण का निर्माण दोस्तों हमारे 15 मई 1949 को किया गया। और राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा, और राजस्थान के राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए वर्ष 2021 में घोषित पद्मश्री से सम्मान दोस्तों राजस्थान के किसे सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन ये हो रहा है। तो दोस्तों इन सभी को सम्मानित किया गया था, उत्तर नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन सिंह शेखावत को भी किया गया था, लाखा खान को भी किया गया था, श्याम सुंदर पालीवाल को भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था जनवरी 2021 में, और वर्तमान में भी दोस्तों वही है, आज भी दोस्तों वही क्या है, अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास दोस्तों, उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेना। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। अगर आपको पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी से दिया गया था, नीमच, नसीराबाद, खेरवाड़ा या एरिनपुरा। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एरिनपुरा छावनी से दिया गया था, और एरिनपुरा छावनी कहाँ पर है, तो पाली जिले में, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये तो दिया गया था उत्तर नंबर डी एरिनपुरा छावनी से, और एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था, तो अगर आपको ऐसा पूछ ले तो नोट करना, जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने। जोधपुर जो लीजियन थी ना, जोधपुर लीजियन, एक सैनिक टुकड़ी का नाम है जोधपुर लीजियन। उनके सैनिकों ने दोस्तों एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और उनके सैनिक कौन कौन थे, तो दफेदार मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में दोस्तों एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगर ऐसा आ जाए तो आपको जैसा पूछे वैसा करना है, ठीक है। नसीराबाद सैनिक छावनी की बात करें तो दोस्तों 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रारंभ ही दोस्तों नसीराबाद सैनिक छावनी से हुआ था 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा यहां पर दोस्तों क्या गया था, विद्रोह किया गया था। उत्तर नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एरिनपुरा सामने चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, याद रखना दोस्तों, नोट कर लेना, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होगा। देखिए रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, लेकिन में से तो वाद्य यंत्र है आपके रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों शामिल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार लगा लेना। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपकी रीट मुख्य परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। देखिए इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा दोस्तों जो रचित रचना है ना वंश भास्कर, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, ध्यान रखना, इसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन है, इस बात का भी मैं आपको बता दूं। और देखिए इनकी कविता से बहादुर की भावना का उदय होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये मेवाड़ के निवासी थे, मेवाड़ के निवासी नहीं थे दोस्तों, ये हाड़ौती के निवासी थे, और हाड़ौती में भी बूंदी के निवासी थे, बूंदी राज्य के निवासी थे।
और ये कवि सूर्यमल मिश्रण है ना, ये बूंदी के राजा राम सिंह के क्या थे, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। इस बात को नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है ना। वंश भास्कर इनके द्वारा रचित रचना है जिसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन है। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा जाता है कि वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास का वर्णन है, तो बूंदी के इतिहास का वर्णन है, नोट कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो गुलाबो सपेरा है वो दोस्तों आपको सबको मालूम होगा, वो एक लोक नृत्य है, खेल, लोक गायन, मुखिया के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है, तो ये कालबेलिया नृत्य है वो लोक नृत्य है, तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध दोस्तों तो मांड गायन से दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है। इस बात को नोट कर लेना, जिसे 1982 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, अल्लाह जिलाबाई को। अगर दोस्तों पूछ ले आपको कि फल्गु नृत्य, जो फल्गु बाई है ना, फल्गु बाई वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो दोस्तों ध्यान रखना किशनगढ़ का एक नृत्य है, चरी नृत्य है, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गु बाई, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य दोस्तों त्यागपत्र देगा तो दोस्तों वो राज्यपाल को ही देगा, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि दोस्तों अगर आरपीएससी का सदस्य दोस्तों त्यागपत्र देता है और इसकी नियुक्ति भी दोस्तों कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र भी दोस्तों राज्यपाल देगा, और इसे क्या निलंबित भी दोस्तों कौन करेगा, आरपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित कौन कर सकता है, तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ध्यान रखना बर्खास्त नहीं कर सकता, राज्यपाल निलंबित कर सकता है, बर्खास्त नहीं कर सकता, बर्खास्त केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है, इस बात को नोट कर लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के इतिहास का प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, अभिनव भट्टाचार्य नहीं, हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, हाल गुरु, छाप गुरु, सेल गुरु, राजगुरु के नाम से भी दोस्तों जिसे जाना जाता है। उस क्वेश्चन का उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तर नंबर बी राणा कुंभा को जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि अभिनव भट्टाचार्य किस क्षेत्र में रुचि के लिए दोस्तों महाराणा कुंभा को जाना जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में रुचि के लिए दोस्तों, रुचि थी इसकी संगीत के क्षेत्र में, और संगीत के क्षेत्र में भी दोस्तों वीणा वाद्य यंत्र है ना, उसमें दोस्तों इसकी सर्वाधिक रुचि थी, इसलिए दोस्तों इसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, राणा कुंभा को, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिए यहां से ध्यान रखना, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की बात करें तो दोस्तों इनकी याद में, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इनके पुत्र सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवा रखा है, इस बात का दोस्तों नोट कर लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो दोस्तों इन्होंने, इनसे संबंधित अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि इन्होंने मंडोर से मेड़ता दोस्तों अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो वो दोस्तों नागभट्ट प्रथम ही था। उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को दोस्तों ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान रखना ऊंचाई के बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी चोटी दोस्तों कौन सी है, सबसे बड़ी चोटी है दोस्तों हमारी गुरु शिखर, उसके बाद दोस्तों क्या है शेर, उसके बाद दोस्तों क्या है दिलवाड़ा, फिर उसके बाद जरगा है। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो हमें सबसे छोटी चोटी से दोस्तों स्टार्ट करना है। तो जो जरगा चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है जरगा चोटी की ऊंचाई, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए जरगा चोटी की ऊंचाई। उसके बाद दोस्तों शेर है इसकी 1597 और देलवाड़ा है इसकी 1442 से 1442, ठीक है ना। उसके बाद गुरु शिखर जो उत्तरी अरावली की दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना गुरु शिखर, उसकी 1722 मीटर, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए सी दोस्तों बी डी, ए सी बी डी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटी चोटी है इसमें जरगा 1431, उसके बाद 1442, फिर 1597, फिर 1722 मीटर, ठीक है ना। तो उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर 26वां मॉडल पेपर का दोस्तों लास्ट पर्सन था। और दोस्तों ऐसा ही मॉडल पेपर दोस्तों एक बेहतरीन मॉडल पेपर जो आपके एग्जाम में हूबहू दोस्तों पुटुप होगा, तो ऐसा मॉडल पेपर
पेपर देखने के लिए दोस्तों अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे क्या मांगता हूँ, जाते जाते मैं दोस्तों कुछ भी नहीं मांगता दोस्तों, जाते जाते आपसे एक लाइक का बटन मांगता हूँ और सब्सक्राइब दोस्तों करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारे परिवार से जुड़ोगे ना तो दोस्तों बहुत कुछ दोस्तों पालोगे, ये दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं कराते दोस्तों। ये दोस्तों सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स में भी दोस्तों ऐसा कंटेंट लोग आपको उपलब्ध नहीं कराते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका भाई दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों आपका भाई Q50 जीके दोस्तों ध्यान रखना, Q50 जीके आपको निःशुल्क दोस्तों कंटेंट उपलब्ध कराता है, और ऐसा कंटेंट जो 24 कैरेट कंटेंट जो दोस्तों आपके एग्जाम में हूबहू छपेगा। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, आपका भाई आपके लिए दोस्तों दिन रात इतनी मेहनत करता है दोस्तों, रात को 1 बजे दोस्तों सोता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब कुछ दोस्तों आपके लिए कर रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते जाइएगा दोस्तों, थैंक यू।